Good afternoon. I am Dr. Rajiv Goyal. I am a urologist attached with Columbia Asia Hospital, Palam Vihar, Gurgaon. Today I am going to talk about prostate. Prostate is a gland which is found in males. Prostate को हम हिंदी में गदूद भी कहते हैं. Prostate primarily has a function in the male reproductive system. Prostate gives the males the majority of the things in the semen. जो हमारा सीमेन होता है, जो हमारा वीर्य होता है, उसमें केवल 2% शुक्राणु होते हैं. बाकी सब कुछ प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल्स में से, ग्लैंड्स में से सिक्रीशंस निकलती हैं जो हमारे शुक्राणु को ठीक रहने में हेल्प करती हैं. सो प्रोस्टेट इज़ अ वाइटल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, ऑफ अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. At 18 years, prostate is 18 grams and it stays at 18 grams till 30 years of age. And after 30 years of age, it starts increasing for everybody. So, somebody who is at 50 years of age, we naturally expect him to have a enlarged prostate. Prostate जो enlargement होता है वो समय के साथ होना ही होना है और हर दशक के साथ बढ़ता जाएगा. सो अल्ट्रासाउंड पे एक प्रोस्टेट का इन्लार्जमेंट आना या प्रोस्टेट का बढ़ जाना या गदूद बढ़ जाना अपने आप में एक प्रॉब्लम नहीं है. प्रोस्टेट बड़ा होना का मतलब ये नहीं है कि प्रोस्टेट का इलाज चाहिए या प्रोस्टेट के लिए ऑपरेशन चाहिए. एक कमरे में अगर 100 लोग हैं जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है तो आप मान के चलिए कि 99% लोगों की, मतलब 100 में से 99 लोगों की प्रोस्टेट बढ़ी हुई मिलेगी अल्ट्रासाउंड पर. बट उनमें से केवल 20%, मतलब 100 में से 20 लोगों को ही किसी भी तरह के इलाज की ज़रूरत है जो यूजुअली दवाइयाँ होती हैं, और केवल 1% को ऑपरेशन की ज़रूरत है. सो 100 में से एक जिसका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है उसको ऑपरेशन की ज़रूरत है, बाकी सबको या तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है या दवाइयों की ज़रूरत है. प्रोस्टेट जैसे जैसे उम्र के साथ बढ़ता है तो उसके कारण वो कुछ तकलीफ़ें कर सकता है. ये तकलीफ़ें कैसी हो सकती हैं? पेशाब का फ्लो पुअर हो जाना, पेशाब रुक रुक के आना, पेशाब एक धार में नहीं आना, पेशाब करने के बाद संतुष्टि नहीं होना, ऐसा लगना कि अभी पेशाब अंदर और रुका हुआ है, पेशाब में जलन होना, पेशाब में खून आना, पेशाब बार बार जाना, पेशाब करने के लिए रात को बहुत बार उठना पड़ना, कभी ऐसा होना कि अगर अभी पेशाब नहीं करूँगा तो कपड़ों में निकल जाएगा, या फिर कपड़ों में निकल भी जाना. सो प्रोस्टेट के कारण इतने सारी तकलीफ़ें हो सकती हैं. इनमें से कुछ आपको हो सकती हैं, कुछ नहीं हो सकती. ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक मरीज़ को सब कुछ हो. जो ये तकलीफ़ें होती हैं इनके इलाज के लिए ज़्यादातर लोगों में दवाइयाँ दी जाती हैं जिनसे कि ये सारी तकलीफ़ें ठीक हो जाती हैं. कोई भी प्रोस्टेट का जो मरीज़ होता है उसमें जब हमें ये सारी तकलीफ मिलती हैं तो हम उनके कुछ फर्दर टेस्ट करवाते हैं जिनमें ब्लड का टेस्ट भी होता है, यूरिन का टेस्ट भी होता है और अल्ट्रासाउंड भी होता है. इन टेस्टों से हमें ये पता लगता है कि प्रोस्टेट कितना बड़ा हुआ है, प्रोस्टेट के कारण पेशाब में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, प्रोस्टेट के कारण किडनी को कोई डैमेज तो नहीं हो रहा है, प्रोस्टेट के कारण पेशाब की थैली में कितना रुक रहा है, और फाइनली क्या प्रोस्टेट में प्रोस्टेट कैंसर तो नहीं है. इन सब टेस्ट के बाद हम पेशेंट को दवाइयों पे डाल देते हैं. दवाइयाँ प्राइमरली 2 तरह की होती हैं. कुछ दवाइयाँ वो होती हैं जो प्रोस्टेट को रिलैक्स करती हैं और आपके पेशाब के फ़्लो को बढ़ाती हैं, और कुछ दवाइयाँ वो होती हैं जो प्रोस्टेट को श्रिंक करती हैं, छोटा करती हैं, ताकि आज आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है और आज से कुछ समय बाद भी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़े. सो प्राइमरली ऑपरेशन जो है वो एक लास्ट ऑप्शन है. मेजॉरिटी को हम मेडिसिन से ट्रीट करेंगे, और मेडिसिन से जिनको ट्रीट करेंगे उनको एक सेट ऑफ मेडिकेशन पे डालेंगे कि 2 सेट ऑफ मेडिकेशन पे डालेंगे. ये पेशेंट की एज प्रोफाइल, पेशेंट के सिम्टम्स और पेशेंट की प्रोस्टेट की साइज़ के ऊपर डिपेंडेंट है. ऐसा नहीं है कि प्रोस्टेट के मरीज़ का ऑपरेशन नहीं करना पड़ता है. बहुत सारे मरीज़ों को दवाइयों से फ़ायदा नहीं होता है, उनको पेशाब की तकलीफ़ बनी रहती है. कुछ ऐसे होते हैं जिनका पेशाब रुक जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको पेशाब की थैली में प्रोस्टेट के कारण पथरी बन जाती है, कुछ ऐसे हैं जिनको बार बार इन्फेक्शन होती रहती है, या कुछ ऐसे हैं जिनको पेशाब में खून आता रहता है बार बार. ये सब अपने आप में इंडिकेशंस हैं प्रोस्टेट का ऑपरेशन करने के लिए. जो प्रोस्टेट का ऑपरेशन होता है पहले ज़माने में ओपन तरीके से होता था कि हम पेट में एक बड़ा सा चीरा लेते थे जिसके थ्रू प्रोस्टेट को पूरा निकाल दिया जाता था. पर आजकल प्रोस्टेट दूरबीन से किया जाता है. दूरबीन से मतलब है पेशाब के या लिंग के रास्ते के
रास्ते से हम अंदर जाते हैं और प्रोस्टेट को काट काट कर बाहर निकालते हैं। अब इस प्रोस्टेट को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी सोर्स यूज़ होता है वो इलेक्ट्रिक करंट हो सकता है या फिर लेज़र हो सकता है। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करते हैं तो इस ऑपरेशन को हम TURP कहते हैं, और अगर हम लेज़र सोर्स यूज़ करते हैं तो इसको हम इन्यूक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट करते हैं। दोनों ही एनर्जी सोर्सेज अपने आप में बहुत कामयाब हैं। दोनों ही एनर्जी सोर्सेज से एट द एंड ऑफ द डे आपके ऑपरेशन के बाद जो आपको रिजल्ट मिलता है वो सेम मिलता है। सिर्फ डिफरेंस आता है कि कुछ लोगों में जब प्रोस्टेट स्पेशली बड़ा होता है तो जो लेज़र से जो प्रोस्टेट का ऑपरेशन किया जाता है उसमें ब्लीडिंग कम होती है, तो पेशेंट को ब्लड लॉस नहीं होता है। अदरवाइज TURP या होल्मियम यून्यूक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट जो हम करते हैं लेज़र के सहायता से, उनका एंड रिजल्ट पेशेंट के लिए सेम है कि उसका पेशाब का फ्लो इंप्रूव करेगा, पेशाब एक धार में आना शुरू हो जाएगा, पेशाब करने के बाद संतुष्टि होगी एंड पेशाब बार बार जाने की तकलीफ से भी निजात मिलेगी। ये कहना कि कोई भी ऑपरेशन करेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये ट्रू नहीं है। जैसे हर चीज़ में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसी तरह प्रोस्टेट के ऑपरेशन के कारण भी कुछ तकलीफ़ें हो सकती हैं, और जिनको ये तकलीफ़ें होती हैं उनके लिए वो लाइफ लॉन्ग तकलीफ़ें भी हो सकती हैं। इसीलिए हम प्रोस्टेट ऑपरेशन के लिए जो पेशेंट है उसको बहुत ध्यान से चूज़ करते हैं। ध्यान रखकर देखना पड़ता है कि ऑपरेशन एक मस्ट है, ऐसा नहीं है कि प्रोस्टेट बढ़ गया है तो ऑपरेशन कर दिया जाए, क्योंकि अगर आपको वो कॉम्प्लिकेशंस मिल गई तो आपकी लाइफ प्रोस्टेट की तकलीफ ना होते हुए भी बाद में काफ़ी ख़राब हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि एक राइट एनालिसिस किया जाए, राइट इवैल्यूएशन की जाए और तभी ऑपरेशन किया जा सके। ऑपरेशन का आपके प्रोस्टेट के साइज से कोई संबंध नहीं है। प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि ऑपरेशन होगा। ये भी हो सकता है कि किसी का केवल 10 ग्राम का प्रोस्टेट हो और मैं उसको ऑपरेशन एडवाइस करूं, और ये भी हो सकता है कि किसी का 100 ग्राम से भी बड़ा प्रोस्टेट हो और उसको हम दवाइयां भी ऑफर नहीं करें। सो प्रोस्टेट का साइज़ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट वो एक एब्सोल्यूट क्राइटेरिया नहीं है इलाज करने के लिए। इलाज करने के लिए हमें बहुत सब कुछ और देखना पड़ता है, जिसके हिसाब से आपका ऑपरेशन करना है या दवाइयों पे डालना है या कुछ और करना है, ये डिसाइड किया जाता है। सो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको पेशाब की कोई तकलीफ़ हो रही है या प्रोस्टेट की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक यूरोलॉजिस्ट से मिलिए और उससे एक ओपिनियन लीजिए और फिर ही ट्रीटमेंट को प्लान करिए। सिर्फ अल्ट्रासाउंड पे किसी ने आपको बढ़ा हुआ प्रोस्टेट बता दिया तो उसके लिए ऑपरेशन नहीं करवाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रोस्टेट में प्रोस्टेट कैंसर का। बहुत सारे पेशेंट्स को हमेशा ये डर रहता है कि हमारे को प्रोस्टेट कैंसर तो नहीं हो जाएगा। हमारा शरीर हर रोज़ जिस दिन हमने जन्म लिया है उसी दिन से हर रोज़ कुछ कैंसर सेल्स बना रहा है, पर जो कैंसर सेल्स बन रहे हैं उनको फाइटिंग कैपेसिटी है हमारी बॉडी की, हमारी बॉडी उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। किसी कारण से सेल्स बनने ज़्यादा हो जाए या हमारी फाइटिंग कैपेसिटी कम हो जाए तो कोई भी कैंसर हमारी बॉडी में डेवलप हो जाएगा। इसी तरह 50 साल की उम्र के बाद ज़्यादातर मेल्स में जो कैंसर सेल्स बनने की टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि एजिंग हो रही होती है, बॉडी में उतना फिटनेस नहीं रहता है, तो जो कैंसर फाइटिंग कैपेसिटी है वो कम होने लग जाती है। और अगर इन दोनों में मिसमैच हो जाए, सेल ज़्यादा बनने लग जाएं और फाइटिंग कैपेसिटी कम हो जाए तो प्रोस्टेट कैंसर आ जाएगा। सो प्रोस्टेट कैंसर टिपिकली 50 साल की उम्र के बाद होता है, होने को पहले भी हो सकता है बट यूजुअली 50 साल की उम्र के बाद होता है। तो इसके लिए कि प्रोस्टेट कैंसर तो नहीं है, हम पेशेंट का रेगुलर एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें कि डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन एक होता है। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में क्या होता है कि जो यूरोलॉजिस्ट होता है वो लैट्रिन के रास्ते गदूद को फील करता है और देखता है कि वो ठीक हैं, उनमें कोई हार्डनेस नहीं है, उनमें कोई गांठ नहीं है और उनमें कैंसर नहीं है। दूसरा एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको हम PSA कहते हैं। अगर आपका PSA नॉर्मल है और डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन नॉर्मल है तो आपको प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हैं। बट अगर इनमें से दोनों में भी कुछ एबनॉर्मलिटी है तो आपको आगे फर्दर इवैल्यूएशन की ज़रूरत है प्रोस्टेट कैंसर को ढूंढने के लिए, जिसमें कि MRI भी हो सकता है, प्रोस्टेट की बायोप्सी भी हो सकती है और स्पेशलाइज्ड पेट स्कैन भी हो सकता है। बट ये सब कुछ आफ्टर द कंसल्टेशन विद यूरोलॉजिस्ट ही होता है। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट जो ट्रीटमेंट रूल आउट करने के लिए प्रोस्टेट कैंसर को चाहिए वो है एक रेक्टल एग्जामिनेशन और एक PSA का ब्लड टेस्ट। अगर ये दोनों ठीक हैं तो प्रोस्टेट कैंसर नहीं है।
कुछ लोग अपना ऑपरेशन इसलिए भी करवाना चाहते हैं कि आज ऑपरेशन करवा लेंगे तो कल कैंसर नहीं होगा, इसलिए ऑपरेशन कर दिया जाए, या डॉक्टर भी ये सजेस्ट कर देते हैं। ये दोनों ही विचारधाराएं गलत हैं। प्रोस्टेट का ऑपरेशन करने से प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस कम नहीं होते हैं। जो प्रोस्टेट का ऑपरेशन किया जाता है उसमें पूरा प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं निकलता है, उसमें कुछ हिस्सा प्रोस्टेट ग्लैंड का निकलता है। और जो प्रोस्टेट कैंसर होता है वो यूजुअली प्रोस्टेट के बाहरी हिस्से पे होता है, जो हिस्सा हम छोड़ देते हैं ऑपरेशन में। तो आपका प्रोस्टेट कैंसर होने का जो इंसिडेंस है वो ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के बाद सेम रहेगा। सो सिर्फ इसलिए कि प्रोस्टेट कैंसर ना हो जाए इसलिए ऑपरेशन कर लिया जाए, ये ट्रू नहीं है, तो ये अवॉइड करिए। अगर किसी को प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है तो उसके लिए आपकी इवैल्यूएशन होती है और उसके बाद ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। ट्रीटमेंट डिसाइड करने में आपकी एज, आपकी स्टेज ऑफ द डिजीज़, आपकी फिटनेस लेवल, ये सब कुछ का ध्यान रखा जाता है और डिसाइड किया जाता है कि क्या आपको सर्जरी करनी चाहिए या रेडियोथेरेपी करनी चाहिए या हार्मोनल थेरेपी देनी चाहिए। ये सब कुछ भी आपको एक यूरोलॉजिस्ट ही समझा सकता है। सो इन कंक्लूजन, जो प्रोस्टेट है वो प्राइमरीली सब में होता है, बट लिमिटेड अमाउंट ऑफ लोगों में ही, केवल 20% लोगों में तकलीफ़ करता है। जिनमें तकलीफ़ करता है उनमें यूजुअली पेशाब की तकलीफ़ होती है। जिनमें तकलीफ़ होती है उनको मेजॉरिटी को मतलब ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पेशेंट्स को मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है। बहुत कम पेशेंट्स को, मतलब 100 में से 1 या 2 को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। जो ऑपरेशन होता है वो प्राइमरीली आजकल एंडोस्कोपिक होता है, बिना चीर फाड़ के, कोई स्टिचेस नहीं आते, कोई कट नहीं लगता है, एंड रिकवरी बहुत फास्ट होती है। प्रोस्टेट होने का ये मतलब नहीं है कि प्रोस्टेट कैंसर है। प्रोस्टेट कैंसर के लिए डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन और PSA का टेस्ट किया जाता है, और अगर प्रोस्टेट कैंसर आता है तो उसकी ट्रीटमेंट बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, उसके हिसाब से की जाती है। सो अगर आपको पेशाब में कोई तकलीफ़ है, अगर आपकी उम्र 50 साल से ऊपर है, तो आपको अपने नज़दीकी किसी भी यूरोलॉजिस्ट को ज़रूर मिलना चाहिए और अपना ट्रीटमेंट उनके साथ मिलकर प्लान आउट करना चाहिए, ताकि प्रोस्टेट के रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि ब्लैडर डैमेज होना, किडनी डैमेज होना, स्टोन बनना, यूरिन में ब्लड आना, यूरिन में बार बार इन्फेक्शन होना, ये सब नहीं हो सके। एंड प्रोस्टेट कैंसर से भी टाइम से ही ढूंढ लिया जाए अगर वो हो रहा है तो। सो प्रोस्टेट उतनी बड़ी बीमारी नहीं है जितनी कि हम उसको परसीव करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे से ये पूछते हैं कि क्या हम प्रोस्टेट को किसी तरीके से रोक सकते हैं। प्रोस्टेट हमारी मेल बॉडी में एक ऑर्गन है जिसको उम्र के बढ़ने के साथ बढ़ना ही है। आप किसी फूड आइटम से या किसी एक्सरसाइज से या किसी लाइफस्टाइल चेंज से प्रोस्टेट का बढ़ना कम नहीं कर सकते हैं। हाँ, प्रोस्टेट कैंसर का प्रिवेंशन शायद आप कम कर सकते हैं, जिसमें कि हम ये कहते हैं कि आप अपने अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होने दीजिए, आप एनिमल फैट्स कम लीजिए। अगर एनिमल फैट्स लेते हैं तो उसमें फ़िश प्रेफर्ड चॉइस है एज़ कम्पेयर टू चिकन एंड मटन। एंड आप इंडियन स्पाइसेस जैसे कि टर्मरिक, ये सब कुछ लीजिए, और ब्लैक पेपर, जिनसे कि प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। थैंक यू।